आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे। यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा लोग, 50 लोग शिवसेना के साथ में हम लोग शिवसेना ही है। जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है। शिवसेना ही हम बाला साहब की शिवसेना है। और लोकसभा में भी 2/3 से ज़्यादा लोग वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है। और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है। यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग शिवसेना है, बाला साहब के विचार वाली शिवसेना। जो ये भूले भटके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज विश्वासघात कर ये सोच कर गए कि उनको पार्टी सिंबल मिल जाएगा जस्ट बिकॉज उन्होंने रिबेलियन किया है, उन्होंने शिवसेना पक्ष प्रमुख के पीठ में खंजर घोंपा है, उनको लगा सभी उनके साथ आएंगे, पर ये सही नहीं है। पॉलिटिकल 10th शेड्यूल ऑल्सो क्लियरली सेज पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी में अंतर है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी का काडर है वो बिल्कुल उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ खड़े हैं और वो जो भी निर्णय लेंगे, उद्धव जी, आदित्य जी, हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये लोग इस भ्रम में ना रहें कि जस्ट बिकॉज उन्होंने रिबेलियन किया है पार्टी उनकी है। और इलेक्शन कमीशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम बिल्कुल तैयार हैं, हम दे देंगे और प्रूफ भी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, शिंदे जी हों और उनका सारा गुट हो, उनके सामने आ जाएगा। आदित्य ठाकरे का जो स्टेटमेंट आया है कि ये जो गवर्नमेंट है ये जल्दी कोलैप्स हो जाएगी, इस तरीके से डेमोनिक एम्बिशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल है। वो आपने वो कहानी सुनी होगी भस्मासुर की, जिनको छूते थे उसको आग लगा देते थे। वही हाल आज एक केंद्रीय पार्टी का हो गया है, जिनको लगता है कि वो सत्ता पाने के लिए भस्मासुर की वो रूपरेखा अपना रहे हैं। तो शिंदे जी का जो कैंप है वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस पर आने वाला है। हमने डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही है। ये सब दे विल स्टैंड टू बी डिस्क्वालिफाइड। और फिर से कहूँगी कि जो एम्बिशन होता है, एम्बिशन को पूरा भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी देते हैं, आप में ट्रस्ट भी रखते हैं, इन सब के बावजूद अगर आप रिबेलियन करते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये विश्वासघाती नहीं, ये गद्दारी भी है। मार्गरेट किया है, उन्होंने कहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के नाम का नॉमिनेशन उनके लिए किया गया अपोजिशन की तरफ से, उनका साफ तौर पर कहना है कि यूनिटी होनी चाहिए। टीएमसी जो एंगरनेस है, ईगो है, इसको साइड में रखे, ये समय है एकजुट होने का। क्या मैं बस यही कहूँगी कि राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव हो, उसमें कहीं भी पॉलिटिकल अलायंसेस को ध्यान रखकर या ऑपोजिशन यूनिटी के आधार पे नहीं होते हैं। वो आधार होते हैं पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर संवैधानिक पोजीशंस के लिए एक स्टांस लेना। टीएमसी ने जो निर्णय लिया है, उम्मीद है वो लोग उस पर रीथिंक करेंगे, पुनर्विचार होगा। अगर दे गो अहेड एब्सटेन करने में तो वो उनकी पार्टी के पक्ष का निर्णय है। जैसे शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति होने के रूप में जब एनडीए ने उनका नाम अनाउंस किया तो हमने भी, अलायंस हमारा है विपक्षी पार्टियों के साथ, पर हमने भी द्रौपदी मुर्मू जी को किया। मैं एज फार एज ऑपोजिशन यूनिटी इज़ कंसर्न, मैं यही कहूँगी कि जो भी देश से जुड़े मुद्दे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक समान होकर केंद्र सरकार से प्रश्न पूछ रही हैं, उनसे चर्चा करने को मजबूर कर रही हैं। अगर बात समन जारी किया है सोनिया गांधी को, लगातार कांग्रेस भी इस पे नाराजगी जाहिर कर रही है, प्रोटेस्ट भी हुए, काफ़ी कुछ हुआ, अब एक फ्रेश समन आया हुआ है, क्या कहेंगे? बस यही कहूँगी कि ईडी जो है एक बाकायदा एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी हो गया है। जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों पे इन्होंने जो कलंक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे लगाया है, एक इंस्टीट्यूशन को लगाया है, वो ज़रूर लिखा जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप ईडी के सारे केसेस देख लीजिए जिन पे वो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो विपक्ष के नेताओं पे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में रिबेलियन हुआ, जिन पे ईडी केसेस है, जो रिबेल ग्रुप के साथ गए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उनके सारे ईडी केसेस बंद हो गए। वहीं से एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ईडी का जो कैंपेन चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के सीएम अरविंद की जो मीटिंग है उसको स्किप कर दी है, ये सिंगापुर विजिट वाला जो इशू है इसको लेकर क्या कहना है इस विषय? जिस तरीके से फिर से एक फ्लैश पॉइंट सामने उभरता आ रहा है एलजी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, और साथ ही साथ मैं कहूँगी एलजी क्योंकि केंद्र सरकार के अपॉइंटेड नुमाइंदे होते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जो हो रहा है वो दिल्ली की जनता के लिए ठीक नहीं है। ये दिल्ली की जनता को दोनों को कोएग्जिस्ट कर उनका साथ
जनता के लिए निभाना पड़ता है, पर बार बार ये फ्लैश पॉइंट आने की वजह से गवर्नेंस सफर्स द मोस्ट। हुआ है, करोड़ों रुपए जो है मिले हैं। आज उनके मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस स्कैम पर क्या कुछ आप कहें? मैं बस यही कहूँगी कि जो भी अगर इस तरीके का स्कैम सामने आया है, स्कैम का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्कैम की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कौन कौन इसमें शामिल है, उसकी जांच होनी चाहिए। पर वो जांच जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकली सपोर्टिंग एनी पार्टी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इसके पीछे है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। What is your statement regarding symbol? Election Commission already said that 2 majority. That the election commission will do what its responsibility is, considering that those rebellion MLAs and MPs who think that they make an entire political party can lay claim to a political party which was formed by Shri Bala Saheb Thackeray, and Bala Saheb Thackeray had passed on the onus of leadership to Shri Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray in times to come. If they think that the legislative party rebellion or your rebellion in the parliamentary party can lead to the party belonging to you or the election symbol coming to you, then they should come out of this dream, because we are going to be clearly standing behind all the party cadre from the political party of Shiv Sena, stand firmly behind Uddhav Bala Saheb Thackeray, and whatever documents election commission, we will cooperate with them, and we will ensure that Bharatiya Janata Party sponsored, engineered split will see the light of the day where people will know the truth. Aditya, which has been formed due to demonic ambition, is unconstitutional, illegal. This is a temporary government and will collapse. Absolutely, it's a temporary government because it's come on the base of unconstitutional mechanisms deployed by the Bharatiya Janata Party. They have engineered this faction, and even the Supreme Court is hearing this particular issue. It is very clear, the 10th schedule of the Constitution is pretty clear, that political party, legislative party, as well as the parliamentary party, they will have to merge. Even if they have 2/3 numbers, they will have to merge into another political party or stand to be disqualified. So the law is pretty clear. The law doesn't stand by them. That is why we continue to say it's an illegal temporary arrangement made by the Bharatiya Janata Party for personal gains, and they will be left out in the cold. These rebel MLAs and MPs will be left out in the cold once Bharatiya Janata Party achieves its चुनाव आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे। यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में, विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा लोग, 50 लोग शिवसेना के साथ में, हम लोग शिवसेना ही है। जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है। शिवसेना ही हम, बाला साहब की शिवसेना है। और लोकसभा में भी 2/3 से ज़्यादा लोग, वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है, और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है। यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग शिवसेना है, बाला साहब के विचार वाली शिवसेना।